So Ram Ram ji, hopefully everything is good. Or welcome to the second episode of. Today's our guest is Sayantan, also known as Saizu, and also known as Litix. बहुत बंदे जानते होंगे इसको because he is famous in AMV editing community. Saizu, तू भी अपनी तरफ से कुछ इंट्रोडक्शन दे दे भाई. I am Sayantan and I have recently started working in the anime industry. I have started with ReZero. ReZero मेरा debut था in anime industry. So Saizu, आपने ReZero में काम करा यार, मैंने वो एपिसोड देखा था and the fight you did Negan was so good भाई. I mean I love that fight. That Chibi guy kicked everyone's ass and that was so good. Bro, I didn't love it भाई. I know how much time it took. Yeah. So Saizu, actually I want to ask you कि जब तू मतलब ReZero का वो कट कर रहा था तो तेरे को कैसी फीलिंग आई? पहली बात तो भाई जब मेरे को पता चला कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ और ये एपिसोड वुड बी एयर्ड 1 week आफ्टर, ठीक है, तो मतलब यू नो ऑलरेडी कि भाई एक हफ्ते बाद आ रहा है तो वो अलग ही डोपामिन हिट मिलता है तुमको. हाँ. तो वो भाई वो फीलिंग बहुत अच्छी थी एंड ऑल्सो लेकिन एक दिन में करके देना था. लाइक द डेडलाइन वाज वेरी शॉर्ट, सो वी हैड टू वर्क ओवरनाइट. मी एंड प्रणव बोथ डिड द वर्क एंड इट वाज एक्चुअली भाई लाइक आई डोंट नो द वर्स्ट एक्सपीरियंस एज इन इंडस्ट्री वर्क मैं बता रहा हूँ. बाकी ओवरऑल या द फीलिंग वाज गुड बट द वर्क वाज हार्ड. नहीं, मैंने देखा था कट जो तुमको मिला था. आई मीन लेआउट अच्छे सीन भी थे और कुछ रफ भी थे. तो आई नो हाउ हार्ड इट वाज. जब तेरा क्रेडिट आया तो तेरे को कैसा फील आया जब फर्स्ट टाइम तूने देखा कि भाई डेब्यू ही सीधा ReZero से करा है? तो कैसा लगा? लाइक आई वाज लिटरली शेकिंग भाई. मैं नॉट इवन एग्जैजरेटिंग राइट नाउ. आई वाज शेकिंग genuinely. मैं बैठा हुआ था कि आई वाज वेटिंग फॉर द एपिसोड टू एयर एंड तब मैं होप कर रहा था कि देयर वाज अ चांस कि मेरा नाम ना आए, क्योंकि इट वाज जस्ट फॉर वन कट, अ स्मॉल कट, एंड दैट टू मैंने आधा किया उसका. लाइक मी एंड प्रणव हम दोनों स्प्लिट किया था उस कट को. सो आई वाज रियली स्केप्टिकल कि आएगा कि नहीं आएगा मेरा नाम. बट एट लास्ट व्हेन इट केम बाय, लाइक आई आल्सो आई वाज शिवरिंग. सो भाई BCA की पढ़ाई करते करते तेरे मन में कैसे आया कि भाई तेरे को एनिमेशन करना है? पहली बात तो मैं जब BCA में आया ही था तब भी इट वाज नॉट लाइक कि आई वांटेड टू डू BCA. इट वाज जस्ट माय सिचुएशन that led me to that BCA की degree. And even when I was doing my BCA degree, उस दौरान भी there were times कि I was thinking कि भाई मैं quit कर दूंगा and I will do a art degree या फिर animation degree कर लूंगा, because I was starting from scratch, so I needed some type of क्या बोलते हैं, एक systematic एक course चाहिए था मुझे तब के टाइम पे. तब तो मेरी thinking ऐसी थी कि मैं जब तक कुछ डिग्री नहीं होगी तब तक I couldn't do anything. भाई कुछ भी नहीं हो सकता अगर मैं डिग्री नहीं करूंगा तो. And first year में ही there was like मैंने बात करी थी अपने पेरेंट्स के साथ and they were not happy with my decision कि भाई ऐसे तू क्विट कर देगा, तेरा 1 साल हो गया है, you just need to do 2 more years of BCA, then you can do MCA. Like there were a lot of क्या बोलूं, back and forth मेरे पेरेंट्स के साथ. We just decided कि नहीं भाई, not we, they decided for me कि तू BCA खत्म कर फिर जो करना है. That was also a lie by the way, क्योंकि BCA के बाद वो MCA करवाने वाले थे मेरे से. But somehow तुम लोगों ने कुछ से डिसाइड करा कि हाँ भाई चल ठीक है BCA खत्म कर ले फिर एनिमेशन कर ले. हाँ कहते हैं ना कि भाई मैं अपना गुस्सा थूक के वो करके मैं जैसे तैसे मान लिया बात है. I was going along with the flow कि BCA कर रहा हूँ, ठीक है BCA खत्म हो जाएगा. But my parents were expecting me to go for a much higher qualification which was MCA in IIT college, and उसके लिए भी एक NIMSIT करके एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो कर रहे थे मेरे को इंसिस्ट. तो I was already in pressure कि भाई मेरे को ये परस्यू करना है, but I'm already doing BCA. Actually I come from a medical background. मैं एक्चुअली डॉक्टर के लाइन में जा रहा था. मैंने नीट भी दे रखी. हाँ वो बताया था मेरे को बताया था जब मैं तेरे घर आया था. एनिमेशन वाज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी, तो मैं बस चला गया वहाँ बस यार. उसके बाद आगे BCA में एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग. बट रिसेंटली तू और भी एनिमे पे वर्क कर रहा है और मैंने देखा तेरा काम अच्छा है. बट अब एक चीज बता, तेरा आगे का गोल क्या है कि तेरे को इस इंडस्ट्री में करना क्या है? आ तो गया तू, अब आगे क्या सोचा है, क्या करना है? मेरा कंपेयर टू माई पीयर्स, ठीक है, जिनके साथ मतलब एनिमेशन के बारे में जिनके साथ भी बात करता हूँ मैंने मैक्सिमम देखा है कि हर ऑफकोर्स हर किसी का अपना एक ड्रीम होता है. मेरा बहुत काइंड ऑफ स्पेसिफिक टाइप का है. इसके लिए मेरे को टोका भी गया है कई बार कि भाई इस फील्ड में तू तो वो नहीं कर पाएगा, ज्यादा वो नहीं कर पाएगा. मैं नाम नहीं लूंगा किसने बोला. द थिंग इज कि मैं एक बहुत बड़ा ऐसा शोजो एनिमे टाइप का वो फैन हूँ भाई, ठीक है, या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ वाला बंदा हूँ मैं.
तो मेरे को सिंपल होलसम चीजें देखने पसंद है, काफी सिंपल होलसम चीज ही मेरे लिए है। और अगर जैसे एक मूवी थी अपने वो कलर्स विद इन, आई थिंक कईयों ने देखी थी, क्षितिज ने रिकमेंड करी थी वैसे तो, बट कलर्स विद इन में जिस टाइप का एनिमेशन है, वो स्टोरी अगर उसका तुम सिनॉप्सिस देखोगे, इट इज अ सिंपल स्टोरी भाई। तुमको कोई बोल देगा भाई इट इज अ स्टोरी अबाउट टू लाइक ऑर्फन और मतलब ऐसे दोस्तों के बारे में, जस्ट 3 फ्रेंड्स, इट्स अ स्टोरी अबाउट 3 फ्रेंड्स, दैट्स इट। बट इवन आफ्टर दैट सिंपलिस्टिक स्टोरी इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था वो मूवी। वाई? बिकॉज उसका डायरेक्शन अच्छा था, उसका एनिमेशन अच्छा था, जिस तरीके से एक्सप्रेस किया था, एक्सप्रेसिव थे कैरेक्टर, उसमें कोई साकू का कट नहीं था कि कोई किसी को ऐसे तेजी से आके मार रहा है भाई, मारपीट चल रही है, नहीं। सो दैट इज द टाइप ऑफ एनिमेशन या फिर एनिमे आई एम ट्राइंग टू मेक इन फ्यूचर। अगर मेरे को मौका मिले उस तरीके का डायरेक्शन, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा कि मैं ऐसे टाइप के एनिमेज में काम और डायरेक्ट कर पाऊं। So you are more into slice of life than the action cuts. कैरेक्टर एक्टिंग, यू कैन से कैरेक्टर एक्टिंग हैवी मेरे को लाइक फायर्स मी अ लॉट। नहीं, मेरे को कैरेक्टर एक्टिंग में जाना है, बट कैरेक्टर एक्टिंग में किस लेवल तक जाना है? एज यू नो कि भाई इधर लेवल है, दोगा मैन, गिंगा, लेआउट, देन वी हैव दोगा केंसा एंड देन वी हैव सक्कान, इनजुत्सु एंड डायरेक्टर। सो एट व्हिच लेवल यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? आई थिंक मतलब आई डोंट नो, मैं अगर कॉकी साउंड करूंगा ये बोलते हुए, ऑफ कोर्स भाई सपना है तो सपने तो बड़े ही होते हैं, तो काइंड ऑफ जिस लेवल पे मेगुमी इशितानी है अपने कैरेक्टर एक्टिंग को लेकर, मैं सिर्फ एक्शन एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर एक्टिंग की भी बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से भाई अपना वो फैन लेटर हो गया, या फिर भाई तुम्हारा विच वॉच का ओपनिंग अभी रिसेंटली देख लिया होगा, बहुत अच्छा था यार। अपने वानो आर्क में, वन पीस में भाई न जाने कितने ऐसे अपने इमोशन हैवी कट्स कर रखे हैं भाई इशितानी ने। तो दैट इज द टाइप ऑफ थिंग आई एम एस्पायरिंग टू बी। और तो भाई एनिमेटर्स तो भाई बहुत सारे मैंने सोच के रखे हैं, जैसे विलियम ली हो गया, उनमें से कोमी कान कम्युनिकेट में करा है उसने काम, और मतलब बहुत सारे हैं भाई। वही है कि भाई टॉप लेवल जो रहता है वो उस तक रीच करना मेरे को। तो वही है भाई, इंस्पिरेशन हमेशा जरूरी होती है, बट इंस्पिरेशन का मतलब ये नहीं कि तुम उसका कार्बन कॉपी बन जाओ। See, when I was working as a freelancer animator in my part-time studio, या फिर जो इन हाउस में जाता था पहले, तो उधर जिस एनिमेटर के अंडर या मेरे तो वो मतलब सुपीरियर थे और पूरे स्टूडियो के सुपीरियर थे वो, तो उनका नाम था योशिदा, नाम है योशिदा, मतलब अभी भी उनके साथ इन टच में हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि अखिल तू नीगेन करता है ना, एंड आई वाज लाइक हाँ। तो बोला कि इसमें जो तू लाइंस यूज करता है ना, तो हर एक बंदे की जो लाइंस है ना उसका एक्सपीरियंस डिफाइन करती है, उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन करती है, ठीक है। और कई बारी जो है ना दोगा बंदा करता है या दोगा कैंसा जो बंदा करता है या फिर नीगेन जो बंदा चेक करता है, तो वो उस बंदे की लाइन देख के कई बार उसके मन में आता है कि चल यार मेरे को इसके साथ और काम करना है। तो तू अपनी खुद की लाइन की क्वालिटी और अपनी पर्सनैलिटी उस लाइन के अंदर डाल के भाई दूसरा बंदा जो सामने वाला है वो तेरे साथ काम करना चाहे, तो अगर इन सिंपल बताऊं तो जो तेरी ड्राइंग की क्वालिटी है या जो तेरी लाइन क्वालिटी है वो तेरी पर्सनैलिटी डिफाइन करेगी कि भाई बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है। सो वो चीज मेरे को अब तक याद है और मैं अब तक अपनी लाइन क्वालिटी पे वर्क करता हूँ। मैं अपनी मतलब बेसिक्स पे ट्राई करता हूँ वर्क करने का, बट मेन चीज जो मैंने फोकस करा वो लाइन क्वालिटी पे, और लाइन क्वालिटी की वजह से मेरी कई बार शेप्स अच्छी आती है, चाहे फंडामेंटल्स कितने भी फक्ड अप हो। वो तो सही बात है, क्योंकि भाई मैं भी ऐसे देखता हूँ भाई, एक आई डोंट नो तुम लोगों ने देखा होगा बहुत ऐसे पॉपुलर रील आती है ना जिसमें वो एनिमे आर्ट बना रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना भाई, एक दो स्ट्रोक मारेंगे और एकदम कॉन्फिडेंटली मारेंगे भाई, कुछ रफ नहीं रहता उनका, और उसी में पूरा कैरेक्टर उभर के आ जाता है। तो वो लिटरली दिखाता है कि कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको हाथ पे कंट्रोल लाना। मैं करूँ ना एक चीज जो कि मैं मतलब मैं मानता हूँ मैं लैक करता हूँ, बट वो चीज काफी ऐसे इंटरेस्टिंग है देखने की, मैं डिजिटल पे बना रहा हूँ, अब मैं जब ट्रेडिशनल पे स्विच कर रहा हूँ वो लाइन कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट लूज हो चुकी है मेरी, उसको मैं वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट लाइन कॉन्फिडेंस पेपर पे बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट भी है कंपेयर टू अपना डिस्प्ले या फिर डिजिटल में। चल साइजू भाई, एक क्वेश्चन है कि कब से ड्राइंग कर रहे हो और कब स्टार्ट करा था ड्राइंग करना? ये चीज आंसर करने से पहले मैं ये बोलूंगा कि इस सीरीज में जितने भी लोग आने वाले हैं सब लोग एक्सपीरियंस्ड होने वाले हैं, बट आई थिंक मेरे अकेले का ऐसा पर्सपेक्टिव रहेगा जो कि एज अ बिगिनर इंडस्ट्री में जस्ट स्टार्ट किया है, उसका एक पर्सपेक्टिव होगा मेरा वाला। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा एक डिफरेंट वो रहेगा इसमें, इस सीरीज में पूरा डिफरेंट रोल रहेगा कि एज अ बिगिनर क्या एक्सपीरियंस रहता है। हाँ नहीं, यही है जहाँ तक मेरे को पता है, साइज ने जो स्टार्ट करा था ना, I mean, वो मेरा YouTube का सब्सक्राइबर ही था स्टार्टिंग में। मेरी जो पहली वीडियो वायरल गई थी उसके थ्रू आया था ये, और इसने मेरे को अप्रोच करा था। आई थिंक अराउंड 20 कब अपलोड करी थी वो वाली वीडियो बाय द वे? भाई डेट याद नहीं है, मजाक से हटके। अरे चलो मान के चलते, रुको मे बी 2024 ओनली, बिगिनिंग ऑफ 2024। अब एक साल मान ले उस वीडियो को, एक साल मान ले, इसी टाइम के आसपास करी थी अपलोड।
हाँ, तो अराउंड दिस टाइम ओनली मैंने इसको अप्रोच किया था, क्योंकि मैं ऐसा रिसर्च कर रहा था तब। आई थिंक वही मेरा चल रहा था कि आई वाज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर कोर्स, डिग्री एंड स्टफ। देन आई केम टू नो अबाउट जापान एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट जापान। तो वहां पर मेरे को काफी डिफरेंट यूट्यूबर्स मिले और उनमें से एक मुझे ये बंदा मिला। एंड तब के टाइम पे ज्यादा व्यूज नहीं थे उस वीडियो में, लाइक हार्डली 1000 व्यूज होंगे एंड कमेंट्स भी 2-3 थे तब। तो आई वाज लाइक यही मौका है, ठीक है, अटेंशन मिल जाएगा इसका, मेरे को इसको मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे कमेंट पे इसका आईडी मांगा, फिर बात करी, ठीक है, बात करी, इन्फॉर्मेशन बताई भाई। फॉर्चुनेटली अखिल ने भाई नो ईगो, ठीक है, no ego नहीं। वरना कुछ लोग होते हैं जो कि भाई एक मैसेज डालो तो ब्लॉक करके चले जाते हैं। किसने बताया प्रॉपरली मेरे को, एंड उस हिसाब से मैं और भी बाकी जितने भी फ्रीलांस में काम कर रहे हैं उनसे एक आध बार बात करी मैंने, और मेरे को थोड़ा पता चला कि सिस्टम क्या होता है। तो मैं प्रॉपरली उस पोर्टफोलियो पे लग गया भाई काम करने, जो कि मतलब अपने प्रोफाइल के थ्रू शोकेस करना है मेरे को। एंड ऑन दिसंबर दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट अप्रोच्ड बाय अ पीए फॉर वर्क, जो मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ। तो दिसंबर को ही मेरे को मिल गया था एंड आई स्टार्टेड डूइंग वर्क फ्रॉम देयर ओनली। और अभी आई थिंक कौन सा महीना चल रहा है, अभी तो अप्रैल हो गया ना, अप्रैल चल रहा है। हाँ, इन कुछ महीनों में बहुत कुछ हो गया भाई, हो गया। 5-6 एनिमे के क्रेडिट्स ले चुका है भाई तू। आने दो भाई, आने दो, फिर बोल लियो। फिर तेरे को ड्राइंग करते करते कितने मंथ हो गए वो बता तू। अरे हाँ, ड्राइंग करते हुए तो पहले तो मैं एज अ सेड मैं पहले कैजुअली ड्रॉ करता था, जैसे हर एनिमे वाला बंदा ऐसे एनिमे आर्ट बनाने की चोल होती है भाई, वो तो बनाता ही है कभी ना कभी। तो 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, मैं ड्राइंग ऐसे करता था यार। मैंने नोटिस किया कि जब मैं स्कूल में था, आर्ट क्लासेस सब लोग हेट करते थे, कोई ना कोई होगा भाई जिसको पता होगा कि सब लोग आर्ट क्लासेस हेट करते थे। मैं अकेला बच्चा था जो मैं करता था भाई, मैं आर्ट क्लास हेट करता था भाई। मेरे को टीचर पसंद नहीं था भाई, बहुत गंदा मारता था हमारा टीचर पढ़े। अरे हाँ, अपना भी टीचर वैसा ही था, बट वो वैसे इम्प्रेस था क्योंकि मैं एटलीस्ट आई वाज द ओनली वन हु लाइक गेव अटेंशन प्रॉपर्ली। आई थिंक मैं तब से एक रहा है इंटरेस्ट आर्ट में, बट मैंने कभी वो रियलाइज नहीं किया क्योंकि आगे जाके मेरे पाथ काफी डिफरेंट हो गए। जैसे या मेडिकल हो गया या आईटी हो गया भाई, इतने सारे जगह पे मैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया था कि मैंने कभी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। एंड आज जाके जब मैंने पेन उठाया, पेंसिल उठाया भाई, मैं कॉलेज के टाइम पे लिटरली क्लासेस चल रही होती थी, मैं कॉपी लेके भाई एनिमे आर्ट बना रहा होता था भाई, और वो भी एनिमे गर्ल्स बना रहा होते थे। दोस्त भाई ऐसे बगल में वो गार्ड करके बैठे रहते थे कि टीचर आ गया तो भाई छुपा ले, चला गया वापस बनाना चालू। तो वही है कि भाई तब से मेरे को ऐसे बनाने की चुल हो गई और मैंने पेन टैब ऑर्डर कर दिया। तो वो पेन टैब मैंने लिया, उसमें से बनाना स्टार्ट किया। अब ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता है पेन टैब से यूज टू होने में कितना टाइम लगता है भाई, अगर तुम छोटा पेन टैब है तो मैं डिमोटिवेट हो गया था पता है जब मैंने पहली बार यूज किया था वो। और तब मेरी आर्ट अच्छी भी नहीं थी, मैं पेपर में भी बहुत अजीब आर्ट बनाता था, लाइक जैसा तैसा बनाता था। तो मैंने क्या किया कि ड्यू टू दैट आई स्टॉप्ड मेकिंग आर्ट फॉर अराउंड आई थिंक 1 साल कह लो। 1 साल के लिए मैंने ड्रॉप ही कर दिया पूरा कि आर्ट नहीं बनाऊंगा। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट, मैं गाँव गया था एक बार और वहां पर मुझे चुल मची, मैंने पेपर लिया, मैंने वापस बनाना चालू किया। मैंने बनाया, बहुत घटिया बना, कोई बात नहीं। मैं घर आया, मैंने पेन टैब उठाया एंड सरप्राइजिंगली मैं बना पा रहा था पेन टैब। आई डोंट नो हाउ कि बन जा रही थी मेरे से। एंड धीरे धीरे करके वो भूख बढ़ने लगी, ठीक है। मैं डिजिटल, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा भाई, डिजिटल में इतना चीजें हैं, ऑप्शंस हैं। आई थिंक वो मेरे वीकनेस छुपाने का एक जरिया बन गया था, ऐसा कह सकता है। स्टिल लाइक इम्प्रोवाइज करा मैंने, अपना पेन टैब से जितना हो सका करा, और ऐसे करते करते ओवर द इयर्स आई थिंक 1 साल यूज किया होगा। एंड देन आई सेव्ड अप सम मनी एंड फ्रॉम माय ओन मनी आई बॉट माय फर्स्ट डिस्प्ले टैब। एंड हाँ, तब तक तो चलता ही आ रहा है भाई। हेलो मोबाइल का अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ से एनिमेशन सीखी? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आई मीन काफी अलग अलग सोर्सेज रहे हैं, मैंने कभी ट्रैक नहीं किया कि कहाँ से सीखा, बट आई डोंट नो, लाइक बनाते बनाते आ गया। देखो देयर आर 2 वेज, आइदर यू गो कंप्लीटली सिस्टमैटिकली कि तुमने पूरे कोर्स बना लिया अपने लिए, तुम उसको दिन रात फॉलो कर ले, वो एक तरीका है। एंड दूसरा तरीका इज टू जस्ट ड्रॉ। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि ये काफी इनएफिशिएंट तरीका है, बट फॉर मी इट वर्कड समहाउ कि मैंने बस बनाते गया, मैंने कंपेयर किया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, इस पार्ट को ऐसे बनाता हूँ, इस पार्ट को वैसे बनाता हूँ, और करते करते समहाउ मैं उस जगह पे इम्प्रूव कर लिया मैंने। अब इससे क्या हो सकता है कि काफी जगह पर तुम मिस आउट कर सकते हो चीजें, या फिर तुम वो जो होती है ना स्टेपिंग स्टोन्स, उसमें तुम काफी चीजें स्किप कर जाओगे। तो हो सकता है बाद में जाके तुम रिग्रेट करो कि ये चीज मैं पहले सीख लिया होता। तो अभी वो मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मैं अभी एक ऐसे रिहैबिटेशन टाइप आर्क में जा रहा हूँ कि नहीं भाई मेरे को अब ये भी क्लियर करना है, मेरे को ये वाला बेसिक क्लियर करना है। तो अगर तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि कोई एक कोर्स, ठीक है, एक कोर्स हो गया, या फिर तुम कोई ऑनलाइन आई थिंक अवेलेबल रहते हैं सिस्टम कि पहले तुम्हें ये सीखना चाहिए, फिर तुम्हें ये सीखना चाहिए, लाइन्स, फॉर्म्स, फिर तुम्हारा शेप, स्ट्रक्चर जो भी है,
भाई घर वाले एंड रिलेटिव्स का रिएक्शन कैसा था जब एनिमेशन चूज किया था? रिएक्शन ऑन चूजिंग दिस करियर वो तो काफी हार्श था मेरे ऊपर। मैं एक ये बात हाँ। बताना चाहूंगा कि मेरी जो नानी है, नानी हमेशा से यही सोचती थी कि भाई मैं बड़े बड़े डॉक्टर बनूंगा, उनके घुटनों का इलाज करूंगा मैं। तो वो मतलब बहुत प्यार करती है भाई मेरे से, वो रिगार्डलेस मैं चाहे कुछ भी करूँ प्यार बहुत करती है। तो हाँ। उनका था कि वो हमेशा से यही मैनिफेस्ट करती थी कि भाई भाई मेरा पोता तो ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा। क्योंकि मेरा जो फैमिली है ना काफी मतलब ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर, लाइक डॉक्टर वॉक्टर ऐसे हैं। हाँ, तो मैंने उनके लिए सैड था सुनना ये चीज कि हाँ ऑफ कोर्स अब मैंने चेंज कर लिया, बट शी स्टिल सपोर्टेड मी कि मैं जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा। तो मैंने अंडरस्टैंडिंग थे इन द एंड ऑफ द डे। कोई पूछ रहा है हाउ मच टाइम इट टुक टू स्टडी ऑल 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। मैंने जैसे पहले वो करा था ना कि एक सिस्टमैटिक तरीका बना के चलना, मैंने सही बताऊं वो चीज अभी फॉलो करी नहीं है। इवन दो आई नो माइंड में जानता हूँ कि 12 प्रिंसिपल एनिमेशन कहाँ क्या है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स मेरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इतना ज्यादा नहीं है। एज आई सेड मैं भी बिगिनर ही हूँ, तो बट स्टिल मैं आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट जितना हो सके, और आई प्लान टू स्टडी इट मच प्रॉपरली। एक बार मतलब थोड़ा टाइम वाइम और जैसे जैसे मिलेगा मैं इसको प्रॉपरली स्टडी करूंगा, क्योंकि अभी तक मैं आर्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा था, एनिमेशन पे कम कर रहा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा फोकस बदलते जाएगा तो मैं एनिमेशन के बेसिक्स को भी अच्छे से कॉन्कर कर लूंगा मैं। बट तूने एक चीज नोटिस करी, अपना 2D ट्रेस है, हाँ। वो मांगा का है, उसकी ड्राइंग अच्छी है, बट जब वो एनिमेशन करता है ना, उसका बेसिक से तू वो मान ले कि वो एनिमेशन की जगह स्टोरी बोर्डिंग, स्टिल उसकी जो ड्राइंग है ना वो एक कंसिस्टेंट रहती है उसके अंदर। उसको बस बेसिक सीखने की जरूरत है, ऑलरेडी ड्राइंग अच्छा होने की वजह से उसके पास एक एडवांटेज है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा है कि आपने रूमर सुना हुआ है एनिमे इंडस्ट्री के बारे में, तो एक चीज बता कि भाई जो एक है इमेज बन चुकी है कि भाई एनिमे इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा ब्लैक की तरफ, ठीक है, इधर ना तेरे को ओवर टाइम पे करते हैं, ऊपर से तेरे को ओवर वर्क ज्यादा करना पड़ता है, तो वो चीज तेरे को क्या लगता है? एज अ फ्रीलांसर तेरा ओपिनियन बता भाई। सी मैं इतना बोलूंगा, प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन डिफर करता है, और इवन इफ प्रोडक्शन बहुत घटिया है उसमें भी होता है कुछ ना कुछ, मतलब एक होता है लूप होल। अब मान लो जेजे का ही, चलो जेजे का ही सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, मैं जेजे का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने इतने एनिमेटर्स देखे हैं भाई, काफी जो फ्रीलांस काम कर चुके हैं उनको तो कभी दिक्कत नहीं आई होंगे भाई, चलो मान लेते एक दो होंगे जिनको बहुत ज्यादा ओवरवर्क कराया गया होगा, और या फिर उनमें से काफी लोग तो भाई दोगा वाले होते हैं जिनको भाई लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि क्या होता है ना एक टाइम पीरियड रहता है उसमें, अब लेआउट वाला अपना एक टाइम ले लेगा, नीगन वाला अपना एक टाइम ले लेगा, और कट पिटा के बचता है उस दोगा वाले के लिए बहुत कम टाइम, तो पिटता वो है लास्ट में जाके, और उसको इतनी सारी ड्राइंग्स बनानी होती है। उससे ज्यादा पिटने वाला बंदा और भी है। वो तो उनका दुख दर्द कुछ नहीं है भाई। तू एक चीज बता, दोगा के बाद तेरा शियागे आएगा, शियागे के बाद जो सबसे ज्यादा लगने वाली है वो तेरा है भाई कंपोजिटर, उसके गंदे लगने वाले हैं। लिटरली बता रहा हूँ, कंपोजिटर्स को है ना भाई 23 घंटे का और टाइम भी करते हैं भाई कुछ बंदे, जब प्रोडक्शन एकदम फक्ड अप होता है ना भाई, उनके लग जाते हैं गंदे वाले। तो हाँ मतलब भाई अब देख, जस्ट रिसेंटली उनके ट्वीट फेमस हुए थे जेजे के वाले एनिमेटर्स के कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आई मीन ऑफ कोर्स उनके साथ हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो जो चीज तुम ऑनलाइन फैला रहे हो ये बात को काफी ज्यादा स्टीरियोटाइप कर दे रहे हो तुम, क्योंकि हर टाइम नहीं हो। तेरे को एक चीज बताऊं, स्टूडियो एक एनडीए साइन कराता है जब तू ज्वाइन करता है, तो वो चीज गलत है अगर तुम विसल ब्लोइंग कर रहे हो स्टूडियो के बारे में। ये चीज मोस्टली आई थिंक एनडीए साइन नहीं करते हैं वैसा तो। फ्रीलांस वाले एनडीए साइन नहीं करते हैं। हाँ, जो इन हाउस वाले हैं उनको एनडीए साइन करना होता है भाई, और स्टूडियो की कोई भी बात बाहर बताने का मतलब वो नहीं है, राइट। तो उनको देखो टाइमलाइन देते हैं, ऐसा नहीं टाइमलाइन नहीं देते। अब हो सकता है कि चलो ठीक है 2 दिन का टाइम दिया, 3 दिन का दिया, बट जितने भी एनिमेटर से बात करिए, मापा हो गया वो हो गया, वो तो कहते हैं भाई उनको प्रॉपर 1 महीने के भी डेडलाइन मिलते हैं, प्रॉपर 1.5-2 महीने के भी मिलते हैं कुछ को। तो वही है कि इसको जनरलाइज करना सही नहीं रहेगा। अब तू तेरा ही देख लेना, तेरे को जो कट्स मिलते हैं उनका 1-1 महीने ज्यादा का डेडलाइन मिलता है। भाई और डेडलाइन निकल भी जाए ना, ऐसा नहीं है कि मार देंगे जान से अगर तुम पहले से इन्फॉर्म करके रखोगे तो। ऐसी इन्फॉर्मेशन इज द की भाई, अगर तू इन्फॉर्म ही नहीं करेगा उनको तो वो उसको सपने थोड़ी आ रहे हैं कि भाई तू लेट हो जाएगा या वो चीज। तेरे को बताना होता है तेरे सुपीरियर को कि सॉरी ये कट में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो वो कुछ कहेगा नहीं भाई, वो तेरे को एक्स्ट्रा टाइम दे देगा, बल्कि चल ठीक है कोई ना 1-2 दिन और ले आराम से करने पर। हाउ मेनी कट्स यू हैड टू एनिमेट इन योर फर्स्ट फ्रीलांसिंग वर्क? कितने कट करे थे तूने? As far as I know कि तूने टोटल जो 60 कट समथिंग उठाए थे। हाँ उठाए थे, 60 कट थे, करे 30 कट थे मैंने कुछ मिला के। ओवर द अकेले ने 30 कट करे थे और बचे हुए फिर हम 4 लोग और थे, हम चारों ने मिलकर करे थे। ओवर द स्पैन ऑफ कितना 2-3 महीना? हाँ 3 मंथ तो थे अपने पास। हाँ 3 महीना
तो तू एक चीज बता, लास्ट एडवाइस कुछ देना चाहेगा? एडवाइस तो भाई यही है कि जो तुम्हारा पैशन है भाई, अभी तक मैंने जितना नोटिस किया, मैंने भी ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया उससे मैं इतना बता सकता हूँ कि भाई जो तुम्हारा पैशन है ना वही करो, क्योंकि इसके अलावा जो भी करोगे तुम रेग्रेट करने वाले हो, आज नहीं तो कल। इसमें एटलीस्ट तुम 100% दे पाओगे, और अगर मान भी लो कि तुमसे नहीं हुआ, तो तुम आगे जाके ये तो कहोगे ना कि मैंने इसमें अपना 100% दिया था, रेग्रेट नहीं करोगे तुम। चलो तो फिर इस स्ट्रीम को एंड करें। यस सर। सयंतन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो या पॉडकास्ट जो भी होगा उसमें, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, दुआएं।